अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जन्नतुल हलालुहु व दोज़खुल हरामुहु अहलन व सहलन मरहबा हबीबी इसमें हाश अब्दुस्सलाम व अंत शूफ़ी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, उछल कूद कर रहे होंगे, हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है हाशिम अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं और आप ज़ियारत करेंगे एक ऐसी जगह की जहाँ से हम सब मुंसलिक हैं, जिसका नाम सुनते ही एक इमोशनल फील और सबके जज्बात कनेक्ट हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ सब आने की हसरत करते हैं और सब अपने अपने बुलावे का इंतजार करते हैं। मैंने भी इस बुलावे का इंतजार 6 साल तक किया और आखिरकार अल्लाह ने वो नज़ारा दिखाया जो हर मुसलमान ख्वाहिश करता है। 6 साल का तवील अरसा इंतजार में गुजारने के बाद सबसे पहले अल्लाह ने अपने घर बुलाया और फिर यसरब की मंजिल तय करवाई। सबको पता है यसरब मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है और जितना हार्टवेलमिंग और इमोशनल व्यू मदीना का है, यहाँ तक पहुँचने का सफर भी खुद में एक लज्जत और राहत रखता है। यहाँ के सफर के दौरान आपको अलग अलग खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिनको देख के अल्लाह की शान और उसकी बनाई हुई चीजों में खूबसूरती की एक झलक नजर आती है। मैं किसी बात को एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन 17 साल में मैंने जितनी दफा मदीना देखा है ना, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट हर साल हमने रमजान के आखिरी 5 या 6 रोजे और ईद उल फितर का पहला दिन हमने मदीना मुनव्वरा में गुजारना होता था। और जब भी जाना कोई ऐसा फील ही नहीं होता था कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि जब भी मदीना के लिए निकलना हमेशा एक अलग ही फील, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही जज्बा होता था। ये है नशा इस जगह का। पहले तो हम अपनी गाड़ी में सफ़र किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने मामू को आके ट्रेन में चलते हैं, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस करना चाह रहा था और वैसे भी एक्सप्लोर किए से भी तो करना था। और ट्रेन पे ऑफर भी लगी थी, इसके बारे में एंड पे आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। सफ़र ख़त्म हुआ और हम पहुंचे मदीना के रेलवे स्टेशन। और जैसे ही हम बाहर निकले स्टेशन से, तो सामने एक बस हमारा इंतज़ार कर रही थी, जिसने हमें सीधा जाके उतारा हरम के बिल्कुल सामने। उफ, ये व्यू, ये नज़ारा जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आता है ना, जैसे ही आप उतरो आपको जो सामने नज़ारा नज़र आता है ना यार, उसको देखते ही दिल से एक आह निकलती है और दिल ही नहीं करता आपका कि आप अपनी नज़र कहीं और हटाओ या कहीं और देखो। बिल्कुल सामने एकदम। यहाँ पे ये न्यू छोटी छोटी सी शॉप्स बन गई है। पहले ये सब नहीं था। ये जो पीछे बड़े बड़े आप होटल्स देख रहे हैं, पहले सिर्फ ये हुआ करते थे। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर। अब तो काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया है। और ये छोटी छोटी शॉप्स जो हैं यहाँ पर, ये जाते भी आपको नज़ारे में एक इन्हेंसमेंट जो कहते हैं ना, वो नज़र आती है यहाँ पर। यहाँ से पैदल मार्च शुरू करने के बाद हम सीधा पहुँचे बाब फैसल, मतलब फैसल डोर, बाब डोर को कहते हैं, बाब फैसल के बिल्कुल सामने, जहाँ पे हमने जुम्मे की नमाज़ की अदायगी की। और जुम्मा अदा करने के बाद मैंने मामू को कहा कि आए वॉशरूम चलते हैं, तब तक जो रश है, जो अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा और तब तक हम चले जाएंगे फिर ज़ियारत करने के लिए। हम जैसे ही वॉशरूम एंटर हुए, हम उल्टे कदम वैसे ही वापस आ गए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। अब वहाँ पर ऑलमोस्ट 7 to 8 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग्स इन अ सेंस में, ये आपको पूरा लेआउट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है 7 to 8, वहाँ पर उनके अंदर वॉशरूम्स हैं। अब एक बिल्डिंग के अंदर ऑलमोस्ट 25 to 30 वॉशरूम्स हैं एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। हम जैसे ही अंदर एंटर हुए वॉशरूम के, तो हमने देखा कि हर दरवाजे के आगे, मतलब हर वॉशरूम के आगे तकरीबन 8 या 9 बंदे लाइनें लगा कर खड़े हैं हर वॉशरूम के आगे। अब एक बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 25 to 30 वॉशरूम्स है एक बिल्डिंग के अंदर, और हर दरवाजे के आगे, हर वॉशरूम के आगे 8-9 बंदे लाइनें लगाए खड़े हैं। हमने कहा वापस जाने फिलहाल बेहतर है। ये नज़ारा देखते ही हम वैसे ही बाहर निकल आए और फिर हमने अपने कदम बढ़ाए ज़ियारत की तरफ। हम बाब फैसल में जैसे ही एंटर हुए, एंटर होते साथ ही हमने सबसे पहले 2 नफल अदा किए और 2 नफल अदा करने के बाद फिर हम आगे चले। अब मैं आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो नज़ारा है, ये सारा रियाजुल जन्ना का नज़ारा है। यहाँ पे ये मिंबर रसूल है, ये सब जगह जो है ये जन्नत का हिस्सा है। ये जो आपको ग्रीन कारपेट के ऊपर जो जितनी भी चीज़ें, ये जो ग्रीन कारपेट है मैक्सिमम सारा, ये ग्रीन कारपेट सारा का सारा ही जन्नत का हिस्सा है, जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है। सब चीज़ें छोड़ता हूँ, जो बात कर दी मैंने और जो बात आगे होगी। फ़िलहाल जो मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ, या जो आप अभी देखेंगे स्क्रीन पर, ये व्यू वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़, वन ऑफ द, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई सबसे बेस्ट व्यू देखना चाहता है या किसी बेस्ट चीज़ की ज़ियारत करना चाहता है, तो वो ये चीज़ है। ये नज़ारा, ये जगह, दुनिया में ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती जो इस तरह का मज़ा या जो इस तरह का सुकून आपको दे। दिली सुकून मिलता है जब बंदा इस जगह की ज़ियारत करता है।
عشان كده تمشي لوحدك كده. ممكن وليد Le canam तो मुझे अंदर ले जाए आपके सामने ऑलराइट सो गाइस, यहाँ से बस फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद हम वापसी के लिए रवाना हो गए। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है और ये अपने टाइम के इतने पाबंद, इतने पक्के हैं कि हमारी टिकट थी सुबह 9:30 की, फ्राइडे सुबह 9:30 और एग्जैक्ट अपने पूरे टाइम पे 9:30, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, पूरे टाइम पे ये ट्रेन निकली और वापसी की हमारी टिकट थी 5:50 की और एग्जैक्ट टाइम पे ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, पूरे टाइम पे 5:50 ट्रेन निकली है। कोई बंदा छूट जाए इनको गर्ज नहीं, इन्होंने अपने पूरे टाइम पे निकलना है। ये होता है टाइम की पाबंदी। अपनी कार में अगर बंदा सफ़र करता है तो ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे तक लग जाता है या इससे थोड़ा टाइम ऊपर भी होता है क्योंकि बंदा किसी एक जगह पर स्टे करके जाता है। लेकिन ट्रेन में, अब इस ट्रेन में हम सफ़र किया तो पता ही नहीं लगा कब टाइम गुजर गया। 1.5 घंटे के अंदर और 1.5 आवर्स के अंदर, एग्जैक्ट 1.5 आवर्स के अंदर हम मदीना शरीफ थे। जद्दा से मदीना 1.5 आवर्स, मदीना से वापस जद्दा 1.5 आवर्स। इस टाइम के अंदर हम वापस आए और गए हैं। टाइम का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। ट्रेन की टिकट्स यूजुअली 150 से 350 की रेंज तक होती है ऑलमोस्ट, लेकिन ये पता नहीं इन्होंने कौन सी ऑफर लगाई थी तो हमें ये टिकट मिली 72 रियाल्स पर बंदा, 72 रियाल्स की इंक्लूडिंग टैक्स वन साइड की। मतलब अगर आप दोनों साइड की लगाएं तो 144 रियाल्स बनता है, आने जाने का 144 रियाल्स एक बंदे का, इंक्लूडिंग टैक्स है ये। और इतना कुछ सुकून आवर सफ़र है यार, बहु मज़ेदार, बहु मज़ेदार। जद्दा में 2 जगह स्टेशन है, एक अल सुलेमानिया वाली साइड पर है और एक है एयरपोर्ट पे। ओके सो गाइस, ये थी आज की मेरी दास्तान। लेकिन नहीं, ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मैंने जो प्लान किया था वो ये था कि मैं आपको हर जगह मदीना की जितनी भी ज़ियारतें हैं मैं सब दिखाऊंगा। लेकिन कुछ टाइम मुझे दें, इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ इसी चैनल पे, इन्हीं वीडियोज़ के अंदर आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं हर ज़ियारत करवाऊँगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं जो मैंने भी अभी तक नहीं देखी। लिटरली 17 साल में इस जगह पर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगह हैं जो मैंने नहीं विज़िट की हैं। मैं वो भी आपको लाजमी विज़िट करवाऊँगा। जो मैंने जगह विज़िट की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी तक 7 मॉस्क्स, मतलब जो 7 मस्जिदें हैं, वादी जिन, ये सब मतलब कुछ जगह हैं जो मैं देख कर आया हूँ। और जो जगह मैंने आपको दिखानी है अभी वो है मस्जिद क़िबलतैन है, फिर जबल ओहद है,
फिर मस्जिद कुबा है, 7 मॉस्क्स भी इंशाल्लाह आपको लाजमी दिखाएंगे। जन्नतुल बकी मैं दिखा सकता था, इस दफ़ा गए थे, लेकिन जन्नतुल बकी की ओपन होने की टाइमिंग्स अलग अलग हैं। जिस टाइम पर हम वहाँ पर थे उस टाइम पर वो ओपन नहीं था, नहीं तो मैं आपको जन्नतुल बकी भी लाजमी विजिट करवाता। उसके बाद मस्जिद आयशा, फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा फेमस एक जगह है वादी जिन, काफ़ी लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, वादी जिन भी मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी विजिट करवाऊंगा। ये सब जगह मैं इंशाल्लाह लाजमी आपको दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल के साथ, इन वीडियो के साथ बने रहिए। आपको इंशाल्लाह लाजमी बहुत ज़्यादा जल्द आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब फिलहाल चलते हैं इस वीडियो के अख्ताम की तरफ। तो अपनी रिवायत जो मैंने शुरू की थी, ये हर वीडियो के दास्तान की वीडियो के एंड पे मैं एक शेर सुनाऊंगा। तो अब मैं शेर की तरफ बढ़ता हूँ। तो आज का शेर ये है, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए, रखा मेरे नबी ने ज़माने में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक इल्तिजा अपने लिए करना चाहूँगा कि आज रात जब हाथ उठाना दुआ के लिए, आज रात जब हाथ उठाना दुआ के लिए, हमें ना भूलना खुदा के लिए, क्या पता मेरे नसीब की खुशियाँ मुंतज़िर हों आपकी दुआ के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, उनको भी ये नज़ारा, ये व्यू मदीना शरीफ का लाजमी देखने का मौका दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है और वीडियोज़ में और ब्लॉग्स के अंदर। तब तक के लिए इस नाचीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।